भारतीय चुनाव आयोग के सामने देश में पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की एक बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग आज तक इसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कराता आया है और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारतीय चुनाव प्रणाली की मिसाल देती है। वहीं समय समय पर चुनाव आयोग कई नए प्रयोग भी करता रहा है। इस बार भी चुनाव आयोग में एक नई तकनीक का उपयोग करने की बात कही जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराना किसी भी संस्था के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग हमेशा से ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जाना जाता है। भारतीय चुनाव प्रणाली के नियमों की तारीफ पूरी दुनिया करती है, इसीलिए चुनाव आयोग में लोगों का भरोसा है। चुनाव में पारदर्शिता लाने और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर नई तकनीक का भी इस्तेमाल करता आया है। वहीं अब जो एक खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने एक नई सुविधा देने पर विचार किया है। दरअसल शनिवार को संसद रत्न अवार्ड 2021 में एक कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ मतदाताओं को रिमोट के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जा सकती है। सुनील अरोड़ा ने कहा कि अगर कोई मतदाता किसी कारण से पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाता है, तो वह इस रिमोट वोटिंग के विकल्प को अपनाकर अपने मत का प्रयोग कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंटरनेट आधारित वोटिंग या घर बैठे वोटिंग की सुविधा देना इस प्रोजेक्ट का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि आईआईटी चेन्नई और आईआईटी के अन्य संस्थान के तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के साथ इस रिमोट वोटिंग या ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम पर जोर शोर से काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 2 से 3 महीनों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा सकता है। अगले महीने रिटायर हो रहे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साथ में कहा कि देश भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए वोटिंग में पारदर्शिता और गोपनीयता हमेशा से ही चुनाव आयोग के लिए अहम रही है। इस परियोजना का उद्देश्य न तो इंटरनेट आधारित मतदान है और न ही इससे घर से मतदान करने का विकल्प शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श के बाद आयोग जल्द ही इस तरह के मतदान के अंतिम मॉडल को आकार देगा। अरोड़ा ने कहा कि मतदान के इस नए विकल्प में कुछ प्रतिक्रियात्मक बदलाव भी होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले राजनीतिक दलों और दूसरे पक्षों से बातचीत की जाएगी। रिमोट वोटिंग में ब्लॉकचेन तकनीक से वोटिंग की जाएगी। इसके जरिए लोगों को आयोग द्वारा चिन्हित जगहों पर पहुंचना होगा। वहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने के बाद वेब कैमरे पर फोटो खींचने के बाद उन्हें वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। The Commission is a continuous organization. I have had the privilege of being associated so far with 11 state assembly elections as EC, 14 state and UT elections as CC, and 1 Lok Sabha elections. So to that extent, I am personally very grateful to God and to, in a manner of speaking, all of you who kind of get elected and come. You see, the people of the nation, long term what we are thinking is this remote voting. On that, some scientists, what you call blockchain voting, maybe this will see the light of the day by 2024 parliament elections. A team of technocrats and experts from IIT Chennai, some other IITs is already working on that full swing, and we hope to see the first pilot maybe in the next 2-3 months. गौरतलब है कि इस तरह का फैसला लेना चुनाव आयोग के लिए आसान नहीं होगा। पहले ही कई दल ऐसे हैं जो ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा चुके हैं, जिसके बाद उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए वीवीपैट मशीन लाया गया। ऐसे में अब पोलिंग बूथ से दूर रिमोट के जरिए वोटिंग करवाने का फैसला लेना चुनाव आयोग के लिए आसान नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना और सबसे बड़ी चुनौती देश के मतदाताओं में इसके प्रति विश्वास को जगाना भी चुनाव आयोग के लिए आसान नहीं होगा। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी संख्या में वोटरों को नई तकनीक को समझाना और उसके प्रति विश्वास दिलाने में चुनाव आयोग कामयाब रहता है या नहीं, ये देखना अहम होगा।
स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।